अडियाला जेल के बाहर एहतजाज करने पर अलीमा खान और जमात की सीनियर क़यादत के खिलाफ दहशतगर्दी की संगीन दफ़ात के तहत मुकदमात दर्ज। खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब वज़ीर आला इश्तिहारी करार। सियासी बका की जंग में कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस तहरीक इंसाफ की आखिरी उम्मीद लगने लगी है। अडियाला जेल के बाहर धरने के मामले पर अलीमा खानम, डॉक्टर उस्मा नौरीन नियाजी, कासिम खान, सलमान अकम राजा और अलीमा आलिया हमजा पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफ़ात के तहत दर्ज किया गया है। FIR के मुताबिक मुकदमा मजमूई तौर पर 35 नामजद और 400 नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज किया गया है। पुलिस का यह कहना है कि 14 मुल्ज़िमान को मौके से गिरफ्तार करके इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया है। मुकदमे में इल्ज़ाम आयद किया गया है कि धरने के दौरान पुलिस पर पेट्रोल बमों से हमले किए गए, तशद्दुद किया गया और दिफा 144 की खिलाफ वर्जी की गई। एहतजाज करने वालों के खिलाफ इस मुकदमे में ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 120B भी शामिल की गई है कि जो रियासत के खिलाफ मुजरिमाना साजिश की मनसूबाबंदी से मुतल्लिक है और इसे इंतहाई संगीन इल्ज़ाम तस्वुर किया जाता है। FIR में कहा गया है कि इंस्पेक्टर आईनी शाहिद है जिन्होंने स्ट्रीट लाइट में 150 मुजाहिरीन को तोड़ फोड़ करते हुए देखा और वो उन्हें पहचान भी सकता है। गुज़िश्ता रात एक बार फिर अडियाला जेल के बाहर तहरीक इंसाफ के धरने को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने रात 2 बजे के करीब ऑपरेशन शुरू किया। कुछ पार्टी कारकुनान को गिरफ्तार भी किया गया। अदालती हुक्म के बावजूद गुज़िश्ता कई हफ्तों से इमरान खान की बहनें अलीमा खानम, उज़मा और नौरीन खान नियाजी खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के हमरा इमरान खान से मुलाकात की कोशिश करती रहीं मगर नाकाम रहीं। गुज़िश्ता मंगल को भी मुलाकात से इनकार के बाद इमरान खान की बहनों और पार्टी हामियों ने धरना दिया था। ये आज हमें गिरफ्तार करना, फिर आएंगे। हम पीछे दौड़ने वाले नहीं है ना। ये किसी को तकलीफ देकर, अजियत देकर लुत्फ आता है। हम इस वतन के बेटे हैं, हम यहीं रहेंगे, हम यहीं मरेंगे, यहीं दफन होंगे। ये धरना इस बात की दलील है कि हम रेजिस्टेंस जिंदा है, मुज़ाहमत जिंदा है। ये बताइएगा कि PTI का वर्कर बड़ा चार्ज रहता है, हमेशा जो है वो डी चौक के नारे लगाते हैं कि डी चौक की कौन दे, लेकिन अभी तक इमरान खान ने कभी नहीं कहा कि डी चौक में जाना है। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को नजरअंदाज करने की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की है और यह कहा है कि इकदामात महज इंतजामी नाकामियां नहीं बल्कि आइन कानून की हुक्मरानी और अदलिया के इख्तियार पर बराह रास्त हमला है। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि हुकूमत के कहने पर पंजाब पुलिस ने इमरान खान की बहनों अलामा राजा नासिर अब्बास, दीगर पार्टी रहनुमाओं, तहरीक इंसाफ कारकुनान और पुरअमन धरने के शुरका के खिलाफ जुल्म की तमाम हदें पार कर दी। ना कोई हंगामी सूरत हाल थी, ना कोई कानूनी जवाज, ना ही किसी किस्म की इश्तियाल अंगेजी। इसके बावजूद खवातीन, बुजुर्गों और पुरअमन मुजाहिरीन पर जिस्मानी तशद्दुद किया गया और मुतअद्दिद कारकुनान को ज़बरदस्ती गिरफ्तार कर लिया गया। ये सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है। ऐवान की सबसे बड़ी जमात की अपनी सियासी बका के लिए लड़ी जाने वाली जंग और जमात के खिलाफ रियासत बकौल उनके उसकी हिकमत अमली अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी। आम तासुर यही है कि तहरीक इंसाफ इस जंग में हर पहलू से शिकस्त खोरदा ठहराई जा चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ स्काई न्यूज़ की सहाफ़ी अल्दा हकीम को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान के साहबजादों कासिम और सुलेमान खान ने इंकशाफ किया है कि उन्होंने वीज़ा के लिए दरख्वास्त दे दी है और वो जनवरी में पाकिस्तान आने का इरादा रखते हैं। ये इंटरव्यू ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब इमरान खान की बहनों की जानिब से अडियाला जेल के बाहर मुलाकात ना होने के खिलाफ दिया गया एक और धरना मुंतशिर कर दिया गया है। अल्दा हकीम ने यह भी याद दिलाया कि इससे कबल वो कह चुके थे कि उन्हें पाकिस्तान ना आने की वार्निंग दी गई है। कासिम और सुलेमान ने अपने इंटरव्यू में शदीद नाउमीदी का इजहार करते हुए ये भी कहा है कि मैं ये जानना चाहता हूं कि हम उन्हें कैसे बाहर निकाल सकते हैं, हम किस तरह मदद कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हम खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं। उनसे मुलाकात की भी कोई उम्मीद नहीं है। तहम आज ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी समेत खैबर पख्तूनख्वा के 5 MPAs भी इश्तिहारी करार दे दिए गए हैं। मीना खान, अमजद अली, शफीउल्लाह जान और इकबाल अफरीदी के खिलाफ इश्तिहार शाया किए गए हैं। 5 मुल्ज़िमान को CTD इस्लामाबाद के 2 मुकदमात में इश्तिहारी करार दे दिया गया है। मुल्ज़िमान को इश्तिहार के जरिए 30 रोज के अंदर अदालत में पेश होने का हुक्म दिया गया है। अदालती इश्तिहार में यह कहा गया है कि 30 दिन तक पेश ना होए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुसद्दका इतलात है नाजरीन के खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के 92 में से 70 अरकान वफाकी पुलिस को मतलूब हैं। तहरीक इंसाफ के 70 MPAs के खिलाफ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज हैं और सबसे ज्यादा मुकदमात साबिक वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर के खिलाफ हैं। इन मुकदमात में दहशतगर्दी, पुलिस और रेंजर्स एहलकारों के कत्ल जैसी संगीन दिफ़ात भी शामिल हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद पुलिस को 11 मुकदमात में मतलूब हैं। सुहेल अफरीदी पर 7 ATA और पुलिस एहलकारों पर हमले के मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं।
सबसे ज्यादा 52 FIRs भारहा वजीर आला साबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर पे ही दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वजीर बल्दियात और वजीर हायर एजुकेशन खैबर पख्तूनख्वा मीना अफरीदी पर 4 मुकदमात दर्ज किए गए, जबकि स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर स्वाति के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज है। ऑन द अदर हैंड, तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी के एक ग्रुप ने एक मरतबा फिर खामोशी से मुफाहमती कोशिशें तेज कर दी हैं, जिनका मकसद मुल्क में सियासी दर्जा हरारत कम करना, बिलखसूस फौजी इस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान कशीदगी में कमी लाना है। ये कोशिशें कौमी मुज़ाकराती कमेटी के तहत की जा रही हैं कि जिसमें चंद बासर ओवरसीज पाकिस्तानी भी शामिल हैं। सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी की खबर के मुताबिक ये पहले 10 दिन पहले बताया गया कि ये तीनों रहनुमा मुतहर्रिक हो चुके हैं और अब खबर सामने आ रही है कि तीनों रहनुमा एक अफसर और हुकूमती वज़रा से राब्ते में भी हैं, ताकि PTI के लिए किसी हद तक रिलीफ हासिल किया जा सके और बातचीत की गुंजाइश निकल सके। कोट लखपत जेल में कैद ये तमाम रहनुमा पहले ही खुलकर मुज़ाकरात की हमायत भर चुके हैं और बातचीत को ही आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता करार दे चुके हैं। फवाद चौधरी भी तस्दीक कर रहे हैं कि सियासी माहौल को मामूल पर लाने और PTI और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान तवील अरसे से जारी महाजराई के खात्मे के लिए कौमी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी गई है। तहरीक इंसाफ सियासत के कड़े तरीन वक्त से गुजर रही है। एहतजाज, मुज़ाकरात और अदालती मुकदमात बका के सारे कुलिये नाकाम हो चुके हैं। आखिरी उम्मीद अपोजिशन इत्तेहाद की मुश्तरका कौमी कॉन्फ्रेंस लग रही है। अपोजिशन इत्तेहाद ने तमाम सियासी जमातों से बाकायदा राब्ते शुरू कर दिए हैं। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के मुस्तफ़ा नवाज खोकर, असद कैसर और अखुनज़दा हुसैन ने अलहदा कौमी वतन पार्टी के आफ्ताब शेरपा और जमात इस्लामी के लियाकत बलोच और जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद इत्तेहाद के नायब चेयरमैन मुस्तफ़ा नवाज खोकर का यह कहना है कि कॉन्फ्रेंस का मकाम खैबर पख्तूनख्वा हाउस होगा।